आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे टॉप 10 वेब सीरीज़ जो आपको देखनी चाहिए। कल हमने टॉप 10 मूवीज़ की बात की थी, आज हम टॉप 10 वेब सीरीज़ की बात करेंगे। ये मेरी पर्सनल चॉइसेस है। कल बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स रहा आपने कमेंट बॉक्स में खूब सारी। उसमें एक मूवी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे एक मूवी ऐड करनी चाहिए थी, मेरे दिमाग से उतर गया परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस बहुत ही बेहतरीन। ये सभी ने जितने भी बच्चों ने कमेंट किया है सबने ये बोला है कि सर परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस बिल्कुल सही बात है। वो इतनी गजब की मूवी थी यार, विल स्मिथ थे उसमें और उनका बेटा भी था उसमें। मैंने देखी है मूवी कि सब कुछ हारने के बाद सब कुछ हार गया और लास्ट में अल्टीमेटली उसको जीत मिलती है। मतलब बहुत ही गजब मूवी, असली कहानी पे है वो। तो आप जरूर देखिएगा वो मूवी भी। वो एक बोनस मूवी है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा। फिलहाल वेब सीरीज जो है, देखिए वेब सीरीज थोड़ा ऑनलाइन रेगुलेशन है, नहीं तो एडल्ट होती हैं। लेक्चर शुरू होने से पहले मैं बता दूं कि 18 साल से कम उम्र वाले इसको ना देखें। और अगर कोई देख भी रहा है तो ये माँ बाप का फर्ज है कि उनको मना करें, क्योंकि ये थोड़ा इसमें हिंसा है। एडल्ट वेब सीरीज है, कुछ ऐसे सीन्स हैं जो नहीं होने चाहिए, बट अब वेब सीरीज है तो उसमें उनके पास पूरा क्या कहते हैं कि अथॉरिटी रहती है, वो जो दिखाना चाहे दिखाएंगे। लेकिन ये 10 वेब सीरीज शानदार कमाल की जो मुझे बहुत बेहतरीन लगी, हम इस लेक्चर में जानेंगे। सबसे पहली तो दुनिया की मोस्ट वॉच्ड वेब सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स। ये आप तभी देखें, कमजोर दिल वाले तो बिल्कुल ना देखें, 18 साल से नीचे बिल्कुल भी नहीं देखें, सख्त मना है। गेम ऑफ थ्रोन्स दुनिया की सबसे मोस्ट वॉच्ड वेब सीरीज है। टोटल 8 सीजन हैं इसके, एक सीजन में 10 एपिसोड्स हैं। इस वेब सीरीज में आपको ये इतनी वॉच्ड इसलिए है क्योंकि ये सब कुछ इसमें बताया है। पॉलिटिक्स कैसे होती है, सियासत का खेल कैसे होता है और कैसे खेलना है, कितनी हद तक बुराई जाती है, अगर धर्म स्टेट पे कब्जा कर ले तो क्या होता है, अगर स्टेट बहुत अच्छे से चल रही है, डेमोक्रेसी है, तो क्या होता है, राजा महाराजाओं का, पहले जमाने में राजा महाराजा कैसे रूल किया करते थे। जो मैंने आपको सबसे खतरनाक सजाएं बताई थी, टॉप 10 ब्रूटल पनिशमेंट का मैंने लेक्चर लिया था, वो सारी सजाएं गेम ऑफ थ्रोन्स में दिखाई हुई है। मैंने उसमें बोला भी था सब सजाएं, कितना मुश्किल होता था पहले जीना, और कैसे एक बहुत ही अंडरडॉग जिसको हर कोई चढ़ाता है, वो अल्टीमेटली इस सीरीज का हीरो बन के उभरता है। और जो सबसे ताकतवर होता है वो देखते ही देखते मिट्टी में मिल जाता है। इस सीरीज से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये बेसिकली आपकी लाइफ के ऊपर है। इस सीरीज में जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे इसमें टेरियन लैनिस्टर का जो कैरेक्टर है वो बौना होता है, लेकिन मेरे ख्याल में सीरीज का अगर कोई हीरो है तो वही है, क्योंकि पूरी सीरीज में वो सिर्फ अपनी नॉलेज की बेसिस पे वो हमेशा पढ़ता रहता, हमेशा किताबें पढ़ता रहता है। अपनी नॉलेज के बल पे हर जगह से वो बाहर निकल जाता है। उसके पास ताकत नहीं होती है, वो लड़ नहीं सकता, लेकिन सिर्फ अपने ज्ञान के बलबूते वो सब कुछ करता है। एक तरीके से पूरे साम्राज्य का को कायम करता है। एंड में वही मेन विक्टर होकर सामने आता है। तो इसीलिए इस सीरीज का अगर कंक्लूजन देखें, इसमें एक डायलॉग भी है जब लॉर्ड बेलिश बोलते हैं नॉलेज इज पावर। वो बिल्कुल सही है। नॉलेज इज पावर जो हमारा मोटो भी है, कि ज्ञान जो है ना वो सबसे बड़ी ताकत है और आपको किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत से ज्ञान निकाल लेगा। गेम ऑफ थ्रोन्स आप जरूर देखिएगा, खूबसूरत बेहतरीन सीरीज है। वुमेन एम्पावरमेंट, एवरीथिंग, एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इज शोन हियर। इसमें यह तक दिखाया है कि कितना भी खूंखार इंसान क्यों ना हो, उसके पास एक नरम दिल जरूर होता है ना। आर्या स्टार्क और द हाउंड का जो कैरेक्टर था बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन। द हाउंड जो होता है उसमें वो, अरे यार उसका नाम क्या था मैं भूल गया। जो लंबा चौड़ा उसका भाई होता है, हमेशा मारता ही रहता है, उसका छोटा भाई होता है। और वो बहुत ही सख्त होता है, लेकिन वो कितना ज्यादा नरम है अंदर से। उसका दिल एकदम मोम की तरह नरम है, ये दिखाया। बहुत ही बेहतरीन सीरीज है दोस्तों। और इस सीरीज में कभी भी कोई भी मर सकता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। हालांकि लास्ट के 2 सीजन दोस्तों बहुत अच्छे नहीं रहे। इनफैक्ट लास्ट सीजन तो मैं बिल्कुल डिसअपॉइंट हो गया। बहुत लोगों ने ये भी बोला कि इसको नए तरीके से बनाओ, लेकिन गेम ऑफ थ्रोन्स वर्थ वॉच है, दुनिया की सबसे बेहतरीन सीरीज में से एक है, आप जरूर देखिएगा। फिर बस बोल रहा हूं कि इसको तभी देखिएगा, मतलब 18 साल से छोटे बच्चे ना ही देखें, बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हिंसा है इसमें। बहुत ही काफी ऐसी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए, आप समझ ही रहे होंगे। एक एडल्ट सीरीज है ये, तो इसीलिए बिल्कुल दूर रहे। 18 साल से ऊपर है या तो आप जरूर देखें। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट सीरीज जो मैंने इसी पिछले साल देखी थी, स्टेट ऑफ सीज 2611। ये बहुत ही बेहतरीन सीरीज थी। इसमें हमारा जो 2611 अटैक हुआ था हमारे यहां, हमारी आर्मी ने कैसे काम किया था, हमारी आर्मी कैसे काम करती है, फर्ज के लिए सब कुछ कुर्बान,
क्या पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थी और आतंकवादियों ने कैसे सोचा, एकदम सच्ची घटनाओं पे बेस्ड है ये। कैसे 26/11 की प्लानिंग हुई थी, कैसे ब्रेन वॉशिंग हुई थी, स्टेट ऑफ सीज में दिखाया गया है। जरूर देखिएगा, बेहतरीन सीरीज है। एक और मैं सीरीज इसमें ऐड करना चाहूंगा, पाताल लोक। पाताल लोक यार मैंने ऐड नहीं किया, आई एम रियली सॉरी। अरे यार, पाताल लोक आप जरूर देखिएगा। मुझे अभी याद आया, पाताल लोक बहुत बेहतरीन। पाताल लोक बेसिकली एक ऐसी रियलिटी को हमारे सामने रखती है जो हम चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकते। कास्ट में जो प्रॉब्लम्स होती है, कास्टिज्म जो हमारे यहाँ है, ऊंच नीच है, कैसे जो एक खतरनाक जो लोग होते हैं, जो विलन्स होते हैं, जो अपराधी होते हैं, वो किस परिस्थितियों में जन्म लेते हैं और एक पुलिस का काम कितना ज्यादा मुश्किल होता है, ये सब पाताल लोक में दिखाया। वो भी बहुत बेहतरीन है। पिछले साल की शायद मेरी जो सबसे बेस्ट सीरीज थी वो थी पाताल लोक, जो मैंने देखी है ना। उसके बाद पंचायत। पंचायत जरूर देखिए आप। पंचायत तो बेहतरीन सीरीज है। पंचायत के साथ साथ अमेजॉन प्राइम की मैं दो और सीरीज आपको, अमेजॉन प्राइम की एक सीरीज और सोनी लिव की एक सीरीज। देखिए, टीवीएफ वालों के आपने वीडियोस देखे होंगे। टीवीएफ द वायरल फीवर, बहुत बढ़िया वीडियोस बनाते हैं वो, बहुत ही बेहतरीन वीडियोस बनाते हैं वो। उनका यूट्यूब चैनल भी है और एआईबी के बाद टीवीएफ के वीडियोस अब सबसे ज्यादा चलते हैं। पंचायत एक बेहतरीन सीरीज है। यहां पे जो भैया ये अरे जीतू भैया है ना, ये उसमें थे आपके वो कोटा फैक्ट्री में। तो जितेंद्र कुमार जो है, ये बनना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन एक विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, एक क्लर्क शायद ये बनते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि गांव में कैसी जिंदगी होती है, गांव की जिंदगी कैसी होती है, क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ती है, गांव कैसे परिवार की तरह रहता है। बहुत ही आपके, जब आप पूरी सीरीज देखेंगे ना, आपके चेहरे पे स्माइल रहेगी, आप हंसेंगे। बहुत ही स्मार्टली इस सीरीज को बनाया है। ये देखिए, फिर एक हॉस्टल डेज है अमेजॉन प्राइम की। अगर आपको हंसना है, आप बहुत ज्यादा परेशान हो, तो आप हॉस्टल डेज देख लीजिए, आपकी यादें ताजा हो जाएंगी। बहुत ही गजब की सीरीज बनाई है। उसके बाद एक और सीरीज अभी आई है, गुल्लक। गुल्लक के 2 सीजन, वो भी टीवीएफ ने बनाई है, सीजन 1 सीजन 2। सीजन 2 अभी आया है। जबरदस्त सीरीज है, जबरदस्त। अगेन आपके चेहरे पे एक बहुत बड़ी सी स्माइल रहेगी, बहुत ही अच्छी स्माइल रहेगी, तो आप जरूर देखिए। फिर दोस्तों, नार्कोस है ये। नार्कोस एक एडल्ट सीरीज है, तो इस बहुत हिंसा है इसमें। लेकिन नार्कोस 18 साल की उम्र से नीचे वाले, मैं डिस्क्लेमर भैया पहले ही दे दे रहा हूं, ना देखें। लेकिन नार्कोस में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बताया है कि ड्रग माफिया कैसे काम करते हैं, ड्रग्स का बिजनेस कितना ज्यादा खतरनाक होता है, और यहां पे जो लोग लड़ते हैं ड्रग्स के खिलाफ, उनके साथ क्या होता है, कैसे एजेंसीज काम करती हैं, किस तरीके से मेक्सिको का जो भविष्य है और जो पास्ट है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये एक तरीके से ड्रग्स की हिस्ट्री को बताता है। नार्कोस, पाब्लो एस्कोबार से मिगुएल फिलिक्स तक, इसके टोटल 4 सीजन आए हैं। जरूर देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त सीरीज है नार्कोस भी। मतलब इसमें बहुत कुछ बताया गया कि कैसे ड्रग्स के बेसिस पे, ड्रग्स के बिजनेस के बेसिस पे एक इंसान के पास इतनी ताकत आ जाती है कि वो पूरी की पूरी सरकार को ही खरीद सकता है। और यहां पे बताया कि जो पॉलिटिकल नेक्सस होता है, ये ड्रग्स का कारोबार काम कैसे करता है, पॉलिटिक्स, पुलिस और ये जो माफिया बड़े बड़े इन्वॉल्व होते हैं, कैसे काम करते हैं। और बुराई का अंत हमेशा बुराई ही होता है। बड़ी डिप्रेसिंग सीरीज है दोस्तों, आपको बड़ा दुख लगेगा ये देख के, क्योंकि ये आम लोगों की यहां पे कोई औकात नहीं है, उनको सीधा गोली मारी जाती है अगर वो जरा सी भी आवाज उठाते हैं। नार्कोस बहुत बेहतरीन सीरीज है। बोस, आर्ट बालाजी की, बहुत ही गजब। बोस डेड और अलाइव 2017 में आई थी। सुभाष चंद्र बोस, राजकुमार राव की बेहतरीन एक्टिंग, आप इसको जरूर देखिएगा। सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी को और उनके जो लास्ट ईयर्स थे जो बाहर कैसे बिताए, बहुत ही गजब की सीरीज है, जरूर। ब्रेकिंग बैड, गेम ऑफ थ्रोन्स के बाद मुझे कुछ अच्छा लगा था तो ये ब्रेकिंग बैड था। ब्रेकिंग बैड अगेन एक एडल्ट सीरीज है, लेकिन ब्रेकिंग बैड में भी यही दिखाया कि आप नॉलेज के बेसिस पे, हालांकि यहां पे नॉलेज गलत तरीके से यूज की गई है। ब्रेकिंग बैड के टोटल 5 सीजन है, 5 है कि 6 हैं। ब्रेकिंग बैड में यही दिखाया कि अगर आपके पास नॉलेज हो, ये केमिस्ट्री के टीचर होते हैं भाई साहब, और ये ड्रग्स बनाते हैं सिर्फ केमिस्ट्री के नॉलेज से। आप डे टू डे जो आपने पढ़ा है, उसकी नॉलेज को आप डे टू डे लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट आप कुछ भी केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस का यूज आप पैसे बनाने में कैसे कर सकते हैं, लेकिन ऐसे मत करना, ये बहुत ही इलीगल तरीके से पैसे बनाए हैं इसने। और इस मूवी में यह भी दिखाया है कि बुराई का अंत हमेशा, अगर आप बुरा करोगे ना तो आप भी बचोगे नहीं। ये बुराई पे रास्ते पे चल पड़ता है, लेकिन इस रास्ते पे, जर्नी में ये अपना सब कुछ खो देता है। और कितनी ज्यादा मुसीबतों का सामना, ब्रेथ टेकिंग सीरीज है दोस्तों ब्रेकिंग बैड। ये ड्रग्स से ही रिलेटेड है
और किस तरीके से ड्रग्स जो है वो जिंदगियों को बर्बाद कर रहा है, ये भी इसमें दिखाया है। बहुत ही गजब की सीरीज है। ये एडल्ट है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखें। पिक्चर्स बहुत ही जबरदस्त, एक सीख देने वाली सीरीज। पिक्चर्स टीवीएफ की सीरीज थी, 2015 में इसको लॉन्च किया था। पिक्चर्स बेसिकली एक स्टार्टअप की कहानी है। हर कोई स्टार्टअप करना चाहता है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, लेकिन स्टार्टअप शुरू करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कितनी ज्यादा कुर्बानियां देनी पड़ती है। ये टीवीएफ में बनाया है, तो आप समझ ही सकते होंगे कि ये सीरीज में, आप पूरी सीरीज में आई थिंक 5 या 6 एपिसोड्स हैं, 5 एपिसोड है शायद, आपके मुंह पे स्माइल रहेगी, आप लगातार मुस्कुराते रहेंगे और आप रोते भी रहेंगे। ये कैसी सीरीज है, ब्लेंड है एक तरीके से, इमोशंस का, लाफ्टर का और सैडनेस का। तो बहुत बेहतरीन, कैसे एक स्टार्टअप को कितनी ज्यादा मेहनत लगती है, किस तरीके के स्टार्टअप को आइडिया दिया जाता है, टीम कैसे बनाई जाती है, इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, कितनी लोगों के पास जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं, और अल्टीमेटली सबसे बेहतरीन कैरेक्टर ये, जिनको एक ऐसा कैरेक्टर होता है ना, एक ग्रुप में एक ऐसा इंसान होता है, आप समझ सकते होंगे, जिनको हम हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं या उसको बिल्कुल हल्के में लेते हैं, या ये कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक ना एक टाइम पे वही अंडरडॉग सबसे बेहतरीन परफॉर्म करता है। तो बहुत बेहतरीन पिक्चर्स, बहुत गजब की सीरीज और बहुत आपको सिखा देगी कितनी कुर्बानियां देते हैं। अगर आप कुछ नया शुरू करते हैं तो आपको कितनी ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ये उसके बारे में है। जरूर देखिएगा ये मूवी, सॉरी ये वेब सीरीज। डेली क्राइम, डेली क्राइम देख के मेरे होश उड़ गए थे। डेली क्राइम आपके नजरिए को बदल देगी, जिस तरीके से पुलिस काम करती है, नजरिया आपका बदल जाएगा। निर्भया केस पे बेस्ड है ये भी एडल्ट है, तो आप ये, इसमें ऐसा कोई वायलेंस तो नहीं है, लेकिन जो स्टोरी बताई है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। डेली क्राइम को बेस्ट सीरीज का अवार्ड भी मिला था, इंटरनेशनल इसने ग्लोबल अवार्ड जीता है। और डेली क्राइम इज वन ऑफ द फाइनेस्ट की यू विल एवर कम अक्रॉस। गजब तरीके से बताया कि पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेट करती है, कितना मुश्किल होता है पुलिस का काम, और इस केस को, निर्भया केस को कैसे सॉल्व किया पुलिस ने, शानदार, मजा आ जाएगी। और इसमें पुलिस की प्रॉब्लम्स भी बताई। हम लोग पुलिस को हमेशा कोसते रहते हैं ना, लेकिन पुलिस कैसी कंडीशन में, बिजली के, आपको बता दो इसमें यह तक दिखाया है, और असली में भी ये होता है कि बिजली का बिल भरने तक के पैसे नहीं होते पुलिस वालों के पास, ऐसा है। जरूर देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत। ये मैंने अभी देखी थी, क्रिमिनल जस्टिस। क्रिमिनल जस्टिस एक बहुत ही सेंसिटिव सीरीज है। इसमें ये गजब की सस्पेंस है, लेकिन इसमें मैरिटल रेप के बारे में बताया गया है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगेन ये एडल्ट सीरीज है, तो आप ऐसे ना देखें, जरूर देखिएगा। पंकज त्रिपाठी तो है ही, शानदार एक्टिंग है पंकज त्रिपाठी की। और पंकज त्रिपाठी ने एक लॉयर का रोल प्ले किया है, और इसमें यह बताया है जेल की लाइफ कितनी ज्यादा खतरनाक होती है, जेल के बारे में भी, एक्चुअली में क्या होता है, कोर्ट के अंदर एक्चुअली में क्या होता है, और एक कितना बड़ा, इतना पढ़ा लिखा इंसान एक्चुअली में वो कितना बड़ा शैतान होता है, ये भी इसमें दिखाया है। तो ये मैंने अभी देखी थी, तो मुझे बड़ी पसंद आई क्रिमिनल जस्टिस। अगर आपको अमेरिका की पॉलिटिक्स समझनी है तो आप हाउस ऑफ कार्ड्स देखिए। हाउस ऑफ कार्ड्स के टोटल 6 सीजन आए हैं, वॉशिंगटन डीसी में सेट है। डेमोक्रेट्स, फ्रैंक अंडरवुड की कहानी है ये, और उनकी वाइफ जो है, मतलब दोनों एक प्लान बनाते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इनको बनना होता है, बनाया नहीं जाता है, फिर दोनों प्लान बनाते हैं किस तरीके से हम सत्ता को हथियाएंगे। इसमें रूथलेस, मैनिपुलेशन, पावर, बिट्रेयल सब है। पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं उनके लिए तो ये मस्ट वॉच है। टोटल 10 हो गई। लास्ट, ये बोनस है, प्रोबेबली अभी तक जो मैंने सबसे बेहतरीन चीज देखी है वो स्कैम 1992। ये सीरीज जो है, हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आए, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं भी आ रही है ना, एक्टिंग इतनी बेहतरीन है प्रतीक गांधी की, और म्यूजिक और गाने, मत कर माया, बहुत ही जबरदस्त। स्कैम 1992 में यह बताया है कि सही गलत कुछ भी नहीं होता है, सीबीआई कैसे काम करती है, उस समय स्टॉक मार्केट कैसे काम करता था, अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो कैसे पूरी मार्केट आपको नीचे लाने में लग जाएगी। हर्षद मेहता का एक अलग ही स्टोरी स्कैम 1992 दिखाती है। इसमें जब आप देखिएगा तो एक मेरा लेक्चर है हर्षद मेहता पे, और थोड़ा कुछ बेसिक समझ लीजिएगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि इसमें काफी इकोनॉमिक्स के टर्म्स यूज किए हैं। वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट आपने मूवी देखी है, बहुत बेहतरीन मूवी है। कल मैंने जब बताई थी टॉप 10 मूवीज, उसमें ये भी मैं ऐड करना भूल गया था, लेकिन आप जरूर देखिएगा वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। स्कैम 1992 देख के मजा आ जाएगी। मतलब इंडिया में इतनी जबरदस्त, अब तो इंडिया में बहुत गजब की सीरीज बनने लगी है, लेकिन इतनी इंटेलिजेंट सीरीज बनाई है कि क्या बताया। एक्चुअल स्टोरीज में 99% फैक्ट्स है, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया। हर्षद मेहता का जबरदस्त डायरेक्शन है, प्रतीक गांधी की क्या, सबकी बहुत बेहतरीन एक्टिंग है इसमें। तो मैंने आपको टॉप 10 वेब सीरीज के बारे में भी बता दिया। अब बैक टू दी नॉर्मल। अब हम कल से वापस एजुकेशन लेक्चर्स लेंगे,
ये कुछ मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए था कि मूवीज वेब सीरीज के बारे में जो आपको देखनी चाहिए। कमेंट बॉक्स आपका है, आप भी बताइए कौन सी बेहतरीन वेब सीरीज आप रिकमेंड करना चाहेंगे। बस यही था। भागवत गीता पे 3 या 4 फरवरी से लेक्चर आएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और हाँ, मुझे इंस्टा पे जरूर फॉलो करिए। कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगले महीने मैं ट्रैवल करने वाला हूं तो अपडेट्स डालूंगा। थैंक यू सो मच।